फ्लिपकार्ट पे लेटर ने किया मेरे साथ फ्रॉड। आइए जानते हैं इस केस से रिलेटेड सारी जानकारियां। सीख एक को सबक अनेक को। मैं हूं राहुल आनंद और इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से पे लेटर ऐप्स आपका कंसेंट लेकर आपका फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं 25 में 2021 का, जिस दिन मैंने नोटिस किया था कि एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन का मेरे पास मैसेज आता है। जब मैंने नोटिस किया कि फ्लिपकार्ट पे लेटर में मेरे साथ एक 5036 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, तब मैंने इमीडिएटली फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में कॉल किया और उन्हें बताया कि भैया ये ट्रांजैक्शन मैंने तो किया ही नहीं है। बट उनके तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स ये आता है कि ठीक है, वी विल इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर और उसके अकॉर्डिंगली आपका ये ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। बट विद इन 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे में ही वो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। और आज तक टिल डेट उस चीज़ का एक रिप्लाई तक नहीं आया है। जब मैंने मेल भी किया ये सारा चीज़ रिटर्न में, किसी अनजान व्यक्ति ने मेरे अकाउंट का एक्सेस ले करके एक नया एड्रेस डाला और उस पर कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और पेमेंट मेथड यूज किया फ्लिपकार्ट पे लेटर। जो अमाउंट था 5036 का, वो अमाउंट फ्लिपकार्ट पे लेटर के द्वारा पे कर दिया गया। अब बाद में जब स्टेटमेंट आता है तो उसमें मैं लायबल हूं पेमेंट का। बट भाई मैं क्यों करूं पेमेंट? मैंने मंगाया वो सामान, मैंने खरीदा वो सामान, मैंने स्पेंड किए वो पैसे नहीं। तो भाई हाउ एम आई लायबल टू पे दैट मनी? ये समझना चाहिए फ्लिपकार्ट को। बट नहीं, मैंने एक केस फाइल किया कंज्यूमर कोर्ट में, बट स्टिल देयर वर नो रिस्पॉन्स। 6 महीने रोज मैंने उनका टॉर्चर सहा है। रोज मेरे को कॉल आते थे 2 बार, एक सुबह एक शाम, कि भाई पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, नहीं तो आपके साथ बुरा होगा, बुरा होगा। ये बोला मेरे को। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अल्टीमेटली उन्होंने मेरा सिबिल स्कोर खराब कर दिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उनका पार्टनर है। आई एम नॉट ब्लेमिंग टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिकॉज दे वेर द फाइनेंशियल पार्टनर, तो वो तो उनका काम है। बट यहाँ पे फ्लिपकार्ट की कमी दर्शाती है कि किस तरीके से उन्होंने एक नॉर्मल से सिचुएशन को हैंडल नहीं करा। एक डिटेल्ड मेल है जो मैंने फ्लिपकार्ट को भेजा था, वो अभी मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। उसके बाद आप खुद जज करिए कि कहाँ पे से मैं गलत हूँ। Subject: reporting fraudulent activities. As per multiple telephonic conversation with the customer care, I am writing this mail to inform that I have reported a fraud on 25th of May 2021 after I saw a message from Flipkart alerting me that I have used rupees 5036 for order ID XYZ. I immediately informed the customer support, but the issue is still not resolved and I am frustrated by calling and explaining the issue multiple times. I was told to change my password, which I did immediately. After that, I started reviewing my account and then I realized that on 19th of May, all my super coins were used. I have attached the screenshot. There were 4 transactions of 999, 700, 150 and 50, which totals to 1899 super coins. In both the cases, be it Flipkart Pay Later or Supercoin, the fraudster has used everything till exhausted. To my surprise, there were no mail and message on my registered phone number, so it was not in my knowledge till I opened the Flipkart app. I am requesting Flipkart to resolve the issue immediately. There are multiple proof of all the above mentioned activities. I have no connection with that address and the fake name and phone number that was used for that order. The pattern that is observed in the order where the motive is clear to exhaust Flipkart Pay Later balance and Supercoins respectively. So I conclude here and I am expecting a positive reply after Flipkart is done with the investigation in the matter. Rupees 5036 Flipkart Pay Later in a single transaction on 25th May and Supercoin as mentioned here in 4 transactions on 19th May. These 2 issues to be resolved and please settle the problem as soon as possible. I believe in Flipkart as I have been a loyal customer for years. Also guide me if I need to take any necessary legal action. Thanks, Rahul Anand. As you can see here, Flipkart's financial partner IDFC First Bank has given me a loan of 7,000 rupees, out of which 5,013 rupees is still pending, जिसका मैंने रीपेमेंट नहीं किया है। मैंने कंज्यूमर कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल कर दिया है क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा मेरा सिबिल स्कोर खराब कर दिया गया है, जिसके कारण आगे कोई भी किसी भी तरीके का लोन और क्रेडिट कार्ड मेरे को आसानी से नहीं मिल पाता है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से फ्लिपकार्ट पे लेटर या फिर और भी अन्य ऐप्स जो कि पे लेटर का वादा करते हैं, वो आपका किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। सो बी अवेयर एंड बी स्मार्ट। और हाँ, इस केस से रिलेटेड मैं सारी जानकारियां पोस्ट करता रहूंगा, सो स्टे ट्यून्ड।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। थैंक यू सो मच।